प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बारे में कल कुछ पढ़े थे। उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक वैसी सभ्यता है जो सभ्यता पहले थी परंतु किसी कारणवश उसका विलोप हो गया। विलोप होने का कारण सिंधु घाटी में भूकंप बाढ़ आने के कारण ऐसा माना जाता है कि सभ्यता का विलोप हुआ। जब हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता नहीं था तो हम लोग आर्य को ही प्राचीन मानते थे। आर्य जो कि मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए 1500 से 600 ईसा पूर्व में। और कल आपको बताया गया था कि ईसा पूर्व में काल घटता है। ईसा पूर्व में काल घटने से यह फायदा हुआ कि पहले 2500 पहले आएगा और तब 1500 आएगा। पर अगर यही ईस्वी में रहता तो पहले 1500 आता तब 2500 आता। तो ईसा पूर्व में घटता है और ईस्वी में बढ़ता है। आपको ये भी बताया गया कल कि हड़प्पा सभ्यता वैसी सभ्यता है जो कि मतलब कि उस सभ्यता का पूरी तरह से ज़मीन के अंदर में चला गया। परंतु इसके बारे में पता कैसे चला तो कल आपको बताया था कि रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, लोगों के वहाँ से ईंट निकाल के घर बनाया जा रहा था। तब वहाँ पर खुदाई प्रारंभ हुआ और खुदाई की जिम्मेदारी दिया गया 1826 में चार्ल्स मैसन को। 1921 में हड़प्पा का खुदाई हुआ दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में मोहनजोदड़ो का हुआ राखाल दास बनर्जी के द्वारा और खुदाई प्रारंभ हुआ तो लोथल, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा इत्यादि अनेक स्थानों का पता चला। 22 में आगे पढ़े थे हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कल डायग्राम बनाए थे। पूरब में आपका आलमगीरपुर है, पश्चिम में सुतगोंदकर है, उत्तर में मांडा है और दक्षिण में दायमाबाद है। दायमाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, आलमगीर पड़ता है यूपी में और सुतगोंदकर पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पूरब से पश्चिम की दूरी 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की दूरी 1100 किलोमीटर है। तो 1100 की दूरी है। इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है और पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। कल यहाँ तक पढ़े थे, आपको यह बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता भारत की प्रथम नगरीकृत सभ्यता है। वैसी सभ्यता है जो मेसोपोटामिया के समकक्ष माना जाता है। तो अब हम चलेंगे कि वहाँ का घर कैसा था, वहाँ नाली कैसा था, सड़क कैसा था, इस बारे में पता करेंगे। तो नगरीय व्यवस्था
के अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ेंगे भवन। भवन के बाद पढ़ेंगे सड़क, नाली, प्रकाश की व्यवस्था, पांचवा पेयजल, छठा कूड़ेदान। अब वहाँ देखेंगे कि भवन कैसे थे। तो हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में घर पक्के ईंटों का बनाया जाता था। पक्के ईंटों का बनाया जाता था घर। सभी घर क्रम से सड़क किनारे ग्रिड पद्धति में। बहुत आता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का भवन किस पद्धति के अनुसार बनाया गया है। तो पद्धति का नाम है ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था। सड़क किनारे सभी घरों का दरवाजे खिड़कियां पीछे की ओर होती थी। अपवाद स्वरूप लोथल में दरवाजे खिड़कियां आगे की ओर आती थी। खिड़कियां आगे की ओर। किस पद्धति के अनुसार? ग्रिड पद्धति के अनुसार। किस पक्के ईंटों का मकान? क्रम से सड़क किनारे, लाल रंग का घर। दूसरी बात कि करीब करीब 600 नगर मिला, उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेंट था। हड़प्पा में 6 कोठरी वाला अन्नागार मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। और मोहनजोदड़ो में 2 चीज़ मिला था, अन्नागार भी मिला था और बृहत स्नानागार मिला था। अन्नागार मतलब होता है अन्न रखने की जगह और स्नानागार मतलब होता है स्नान करने की जगह। 6 कोठरी वाला जो घर जो था, इसमें 47.1 इंटू 15.69 मीटर। इसमें है कि 15.69 इंटू 6.09 मीटर इसका था अन्नागार का। स्नानागार का था 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर में स्नानागार था। स्नानागार कैसे बने हुए थे? उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए। और कितना मेजरमेंट था? 11.88 7.01 2.43। और अन्नागार का था 15.69 इंटू 15.69 6.09 मीटर। कितने कोठरी वाला? 6 कोठरी वाला अन्नागार था। मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार और स्नानागार मिला है। यहाँ खाली याद रखना है कि कहाँ पर दरवाजे खिड़कियाँ आगे की ओर खुलती थी, तो जगह का नाम है लोथल। सभी घरों के दरवाजे खिड़कियाँ पीछे की ओर होती थी, एक्सेप्शन में लोथल था। यहाँ पर प्लास्टर क्या चीज़ से करते थे? तो चूना हो गया, फिर क्ले इसको बोल सकते हैं। क्ले के द्वारा वहाँ पर प्लास्टर वगैरह का व्यवस्था किया गया था। भवन के बाद हम लोग चलते हैं सड़क पर। सड़क की चौड़ाई कितनी थी वहाँ पर? तो वहाँ की सड़क की चौड़ाई 13.5 फीट से 33 फीट के तक था।
13.5 फीट से 33 फीट तक था। एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पर काटती थी। ये भी क्वेश्चन आता है, क्या चीज़ पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। मतलब जो पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब वाला रोड और उत्तर से दक्षिण वाले रोड एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वहाँ का मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क 9.15 मीटर था, जिसे वहाँ के लोग राजपथ कहते थे। राजपथ कहते थे। सड़क की चौड़ाई कितनी थी? 13.5 फीट से 33 फीट तक। नाली वहाँ नाली पक्के ईंटों का बनाया जाता था। और नाली का मेजरमेंट 1 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा। और सभी नाली पक्के ईंटों का और ऊपर से ढक्कन सहित था, जिसे नरमोखा कहते थे। नाली को ढकने के लिए एक ढक्कन बनाया जाता था और उसे नरमोखा कहते थे। वहाँ पर कितना था इसका? वहाँ था 1 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा। सड़क की चौड़ाई कितनी थी? 13.5 फीट से 33 फीट तक। और 6 कोठरी वाला अनागार था और बृहद स्नानागार था वहाँ पर। और लोथल में ही घर आगे की ओर मिलता था। और बाकी और किस पद्धति में जुड़ा हुआ था घर? ग्रिड पद्धति में पक्के ईंटों का बना हुआ था। और सब घर सड़क किनारे थे और लाल रंग से बना हुआ था। अब वहाँ पर प्रकाश की क्या व्यवस्था थी? प्रकाश की व्यवस्था के लिए मशालें जलाई जाती थी। मशाल पहले महाभारत वगैरह में जब युद्ध वगैरह ख़त्म होते थे तो जो एक लौ टाइप जलता था उसको मशाल बोलते थे। मशाल का प्रयोग होता था वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था में। पेयजल के लिए, पानी के लिए कुआं का इस्तेमाल था। प्रत्येक घर में कुआं था। कालीबंगा में प्रत्येक घर में कुआं था। अब पेयजल के लिए कुआं का प्रयोग किया जाता था। वहाँ का कुआं का प्रयोग, अब प्रत्येक घर में कुआं था कालीबंगा में। और सार्वजनिक कुआं भी था। घर में भी कुआं था। और पानी के लिए कुआं का प्रयोग करते थे वहाँ पर। कूड़ेदान की व्यवस्था थी। कूड़ेदान मतलब साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था थी वहाँ पर। नाली में वहाँ पर संभवतः एक से ज़्यादा छत वाले घर बनाए जाते होंगे। छत वाले घर होते थे। और ऊपर से गंदे पानी को निकालने के लिए नाली बनाया जाता था ऊपर से। और वह नाली बड़ी नाली में मिलती थी। और बड़ी नाली शहर
शहर के बाहर पानी को बाहर कर देती थी। वहाँ पर इतना समझने की बात है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता का काल निर्धारण 2500 से 1750 ईसा पूर्व है और इस काल का पारमाणिकता दिया गया है C14 के द्वारा। C14 का प्रयोग करके 2500 से 1750 ईसा पूर्व वर्णन किया गया है। जब हमको इसके बारे में पता नहीं था तो हम लोग प्राचीन मानते थे आर्य को, जो आर्य लोग जो मध्य एशिया से आए थे। पर हम लोग जब पाकिस्तान एरिया में हड़प्पा क्षेत्र में मोहनजोदड़ो क्षेत्र में जब रेलवे लाइन के बिछाया का कार्य प्रारंभ हुआ तो हमें एक नई सभ्यता के बारे में पता चला और उस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी इसलिए कहते हैं वह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे मिला था। जब रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जगह जगह से कुछ न कुछ सामान वगैरह मिल रहा था, कभी ईंट कभी पत्थर, कुछ घर मिल रहा था, हड्डियाँ मिल रही थी, तो फिर इसे औपचारिक रूप से खुदाई करवाने का फैसला चार्ल्स मैसन को दिया गया 1826 में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खुदाई हुआ, 1922 में मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ, फिर लोथल, बनवाली, बहुत 600 से ऊपर नगर सब खुदाई हुआ। खुदाई होने के प्रारंभ के बाद एक नई नगरीकृत सभ्यता का पता चला हमें और उस सभ्यता का क्षेत्रफल पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर बलूचिस्तान तक और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। अब बहुत क्वेश्चन आता है बोला कि पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी थी? 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी थी? 1100 किलोमीटर। पश्चिम में क्या थे? तो पश्चिम में किला था और पूरब में क्या था? तो नगर की अंतिम छोर था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति कैसा है, ये क्वेश्चन बराबर आता है। वहाँ रहेगा त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, तो आप क्या बोलिएगा? त्रिभुजाकार। बोलेगा क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो नगरीय व्यवस्था करने का मतलब है कि वहाँ पर सारी व्यवस्था उत्तम कोटि की होगी, तभी वहाँ पर नगरीय व्यवस्था कहा गया है। और भारत की प्रथम नगरीय व्यवस्था हड़प्पा काल को कहा गया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ वहाँ पर पाया गया। भवन पक्के ईंटों का, सब घर क्रम से सड़क किनारे, परंतु किस पद्धति के अनुसार? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति किसे कहते हैं? जब एक घर दूसरे घर से ज्वाइंट हो जाए, दूसरे घर तीसरे घर से ज्वाइंट हो जाए, तीसरे घर चौथे घर से ज्वाइंट हो जाए, तो इस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहते हैं। सभी घरों के दरवाजे खिड़कियां आगे की ओर नहीं, सड़क की ओर नहीं, गली के तरफ पीछे की ओर खुलती थी। अपवाद स्वरूप खाली लोथल में दरवाजे खिड़कियां आगे की ओर खुलती थी, सड़क की ओर। मात्र कहाँ? लोथल में। कैसा कलर से? लाल कलर से। वहाँ पर नगर तो बहुत मिले, परंतु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दो चीज़ ऐसा मिला, अन्न रखने की जगह और स्नानागार। हड़प्पा में 6 कोठरी वाला अनागार मिला, तो मोहनजोदड़ो में अनागार भी मिला और स्नानागार भी मिला। अनागार कितना मेजरमेंट? अनागार का मेजरमेंट इतना और स्नानागार का इतना। और अब स्नानागार मतलब स्नान करने की जगह। अब इतना हाइट में मीटर में है गड्ढा, तो उसको उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सड़क, सीढ़ी बनाया गया। कपड़े बदलने के लिए बगल में रूम बनाया गया। वहाँ पर ये सब पाया गया। वहाँ पर प्लास्टर के लिए चूना वगैरह, किले वगैरह का, खड़िया चूना वगैरह का प्रयोग किया गया। सड़क कितना चौड़ी थी वहाँ पर? तो वहाँ पर न्यूनतम सड़क की चौड़ाई 13.5 फीट से मैक्सिमम 33 फीट तक थी। और एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पर काटती थी।
और मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क का 9.15 मीटर था, जिसे वहाँ के लोग राजपथ कहते थे। नाली क्या था? तो नाली पक्के ईंटों का बना हुआ था और पक्के ईंटों को ढकने के लिए ढक्कन का प्रयोग किया गया था, जिसे वहाँ के लोग नरमोखा कहते थे। और वहाँ पर घर संभवतः एक स्टोरी से डबल स्टोरी के बनाए जाते होंगे, तभी गंदे पानी को ऊपरी छत पर जोड़ करके गंदे पानी को निकालने के लिए वहाँ से नाली बनाया गया। नाली के बाद सड़क पर जो बड़ी नाली है उसमें जोड़ा गया और बाहरी जो बड़ी नाली को शहर के बाहर जाने के लिए और बड़ी नाली में जोड़ दिया गया, तो सारा पानी शहर के बाहर। तो वहाँ पर मतलब ये सब व्यवस्था बहुत उत्तम थी। नाली की चौड़ाई 1 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा था। वहाँ पर प्रकाश की क्या व्यवस्था थी वहाँ पर? तो प्रकाश के लिए मशालें जलाई जाती थी। पेयजल के लिए क्या प्रबंध था? तो कुआं का प्रबंध। कुआं, ये भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कुआं का प्रयोग, प्रत्येक घर में कुआं था? तो कालीबंगा में सार्वजनिक कुआं भी था, जो चौराहे पर या घर में भी कुआं था, और प्रत्येक घर में कुआं था कालीबंगा में। कूड़ेदान की व्यवस्था वहाँ पर था, जगह जगह पर कूड़ा उठाने के लिए कुछ रखा हुआ था। साफ़ सफाई की क्या थी? उत्तम व्यवस्था थी। साफ़ सफाई की उत्तम व्यवस्था थी कूड़ेदान के लिए। तो ये सब हमने पढ़ा इसके नगरीय व्यवस्था के बारे में। अब हम अगले में पढ़ेंगे कि वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा क्या था, खान पान कैसा था, कैसे कपड़े पहनते थे, कितने वर्ग में विभाजित थे, कौन कौन फसल वहाँ उगता था, कौन कौन जानवर था वहाँ पर, सिंडन प्रदेश क्यों कहते हैं, बुस्त्रोफेदन क्यों कहते हैं, वहाँ का राजा का महत्व था कि नहीं था, वहाँ पर धार्मिक जीवन कैसा था, वहाँ पर उद्योग था कि नहीं था, लोहा का प्रयोग हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और इतने के बाद आपको पुनः हम इसके बारे में कुछ रिवीजन करवाएंगे। इसको देखते रहें, जितना बार देखेंगे उतने बार कुछ ना कुछ नया, कुछ इसमें समझने का, जानने का मौका मिलेगा, सोचने का मौका मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, दोस्तों को दिखाएं, इसको जानें, पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।